फ्रेंड्स, मेरे चैनल स्टडी एक्सप्रेस पे आप सभी का स्वागत है। आज हम महाराष्ट्र बोर्ड 12th स्टैंडर्ड न्यू सिलेबस इंग्लिश मीडियम का सब्जेक्ट हिंदी स्टडी करने जा रहे हैं। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। तो चलिए शुरू करते हैं। पार्ट 5 गुरुबानी। तो आज हम पार्ट 5 गुरुबानी से हमारे वीडियो की शुरुआत करने वाले हैं, जिसके लेखक हैं सिखों के परम गुरु गुरु नानक। शुरू करते हैं स्वाध्याय से। आकलन। संजाल पूर्ण कीजिए। संजाल को पूर्ण करना है। पहला है नाम स्तुति के लिए ये आवश्यक है। नाम स्तुति, स्तुति का अर्थ क्या होता है? स्तुति का मीनिंग होता है वंदन, ग्लोरिफिकेशन, प्रेज। तो उसके लिए क्या आवश्यक है? अपने मुंह को जल में घिसकर उसकी स्याही बनाना। अपने मुंह को क्या करना है? उसको घिसना है और उसकी हमको इंक बनाना है। बुद्धि को कागज़ बनाना है। हमारी जो ब्रेन है उसको हम क्या बनाएंगे? एक पेपर बनाएंगे। प्रेम भाव की कलम बनाना। प्रेम भाव आपसी जो हमारा भाईचारा है, प्यार है, लव है, उसको हम क्या करेंगे? एक पेन बनाएंगे। चित्त को लेखक बनाना है। चित्त यानी हमारा जो मन है, हार्ट है, उसको क्या बनाएंगे? हम एक लेखक, राइटर। उसके अलावा मैंने और 2 पॉइंट आपको दिए हैं। ईश्वर का नाम जपना और गुरु की शरण में आना। कृति आ देखिए। कृति पूर्ण कीजिए। आकाश के दीप। आकाश के दीप क्या हैं? आप स्काई में देखते हैं, क्या दिखाई देता है आपको? आकाश के दीप है रवि और चंद्र, यानी सन एंड मून। आगे है शब्द संपदा। लिखिए। प्रत्ययुक्त शब्द करने हैं। प्रत्ययुक्त शब्द। अब यहाँ पर प्रत्यय और उपसर्ग और प्रत्यय। उपसर्ग को मैंने आपको पहले पिछले वीडियो में ही समझा दिया है कि वो बिफोर लगाते हैं उपसर्ग को, और प्रत्यय जो है वर्ड के आफ्टर लगाया जाता है और उसको मीनिंगफुल वर्ड बनाया जाता है। तो प्रत्यय क्या होता है? प्रत्यय होता है सफिक्स, जो हम एक वर्ड के बाद में लगाते हैं, आफ्टर। तो दान, दान को हम प्रत्यय लगाएंगे। दान पर हम प्रत्यय लगाएंगे तो हो जाएगा हमारा दान वीर। दया, दयावान। गुण, गुणवान। अंतर यानी आंतरिक। अब हम आगे बढ़ते हैं अभिव्यक्ति यानी पर्सनल रेस्पॉन्स पे। पर्सनल रेस्पॉन्स का हमारा क्वेश्चन आता है, गुरु बिन ज्ञान न होई, उक्ति पर अपने विचार प्रकट कीजिए। तो आपको इस पर अपने पर्सनल रिस्पॉन्स देना है। मैंने अपना पर्सनल रिस्पॉन्स दिया है, आप भी अपना पर्सनल रिस्पॉन्स देने की कोशिश करना। तो गुरु बिन ज्ञान न होए। गुरु के बिना क्या नहीं होता है? ज्ञान संभव नहीं है। गुरु, आप अपने मेंटर के बिना कुछ भी नॉलेज प्राप्त नहीं कर सकते हैं। यह एक उक्ति है, प्रॉवर्ब है। इसको आपको अपने विचार में बताना है। तो देखिए, हमारा जीवन कैसा होता है? हमारा जीवन अज्ञानता यानी हमारा जीवन मूर्खता, नासमझी से भरा पड़ा है। हम क्या है? हम स्टूपिड हैं। लेकिन उस स्टूपिडिटी को दूर कौन करता है? हमारा मेंटोर करता है। हमारे चारों ओर क्या भरा पड़ा है? अंधकार है, डार्कनेस है। उसको भी लाइट से, उस डार्कनेस को लाइट से कौन दूर करता है? हमारा मेंटोर दूर करता है, हमारा टीचर दूर करता है। वही हमें इस अंधकार से निकालता है और हमें इंटेलिजेंट बनाता है। हमारा जो मार्गदर्शन करता है वो कौन करता है? हमारा गुरु करता है। वो हमें सही रास्ता दिखाता है। क्या करता है? सही पाथ, जो हमारा पाथ है, जो हमारा जिस पर हम चलेंगे, शोज़ द राइट पाथ टू अस। कौन? हमारा मेंटर। जैसे कि कबीरदास जी ने भी कहा है कि ईश्वर से पहले हमें क्या करना चाहिए? हमें गुरु को स्थान देना चाहिए, क्योंकि ईश्वर के दर्शन कराने में भी सबसे पहला हाथ किसका होता है? हमारे गुरु का होता है। गुरु अपने शिष्य को, जो उसका शिष्य होता है, उसका स्टूडेंट होता है, उसको ज्ञान देता है। उसको ज्ञान देकर एक योग्य इंसान बनाता है, और जो कि वो अपने जीवन के लक्ष्य को पाने के लिए उसका मददगार होता है। वो अपने लाइफ का जो उसका एम है, जो गोल है, वो उसको अचीव करता है। कैसे अचीव करता है? गुरु के ज्ञान से, गुरु के नॉलेज से अचीव करता है। महत्व होता है। इस विषय पर अपना मत लिखिए।
इसमें भी हमें अपना पर्सनल रिस्पॉन्स लिखना है। भक्ति जो हम करते हैं और नाम स्मरण। नाम स्मरण क्या होता है? रिकॉल करते हैं हम अपने ईश्वर के नाम को। और भक्ति यानी डिवोशन। तो ईश्वर की भक्ति के लिए हमें क्या चाहिए होता है? एक नाम जो हम बार बार रिकॉल करें और हम अपने गॉड को क्या करना है? गॉड की भक्ति करनी है, वर्शिप करनी है। नाम के माध्यम से हम अपना कंसंट्रेशन कर सकते हैं अपनी प्रेयर्स में। नाम का स्मरण करने से हमें ईश्वर के साथ जोड़ने का एक कार्य करता है। नाम जो होता है हमें ईश्वर के साथ जोड़ता है। और ईश्वर को इम्प्रेस करने के लिए बताया गया है कि आपको प्रेशियस स्वीट्स, कॉस्टली फ्रूट्स या कॉस्टली फ्लावर्स की कोई ज़रूरत नहीं होती है। ये सब तो क्या है? ये सब बाहरी दिखावे की चीज़ें हैं। ये सिर्फ शो ऑफ के लिए होता है। इस शो ऑफ से अलग हटकर हमें क्या करना है? हमें ईश्वर को अपने सच्चे मन से अपनी प्रेम दिखाना है, उनकी भक्ति करनी है। ईश्वर की स्तुति या पूजा करने के लिए हमें बताया गया है कि किसी टेंपल में भी जाने की कोई ज़रूरत नहीं होती है। हम अपने घर में, हम जहाँ कहीं भी हो, वहाँ पर एक पवित्र जगह पर, साफ़ सुथरी जगह पर बैठकर भी ईश्वर के नाम का गुणगान कर सकते हैं, अपने प्रेयर्स पूरी कर सकती हैं। जैसे कि गौतम बुद्ध ने भी एक पेड़ के नीचे बैठकर ध्यान लगाया था, उन्होंने कॉन्सेंट्रेट किया था और उन्हें नॉलेज गेन हुआ, उन्हें ईश्वर के दर्शन हुए। इसी कारण कहा गया है कि ईश्वर की भक्ति में नाम स्मरण का बहुत ही महत्व है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। गुरु निष्ठा और भक्ति भाव से ही मानव श्रेष्ठ माना जाता है। इस कथन के आधार पर कविता का रसास्वादन कीजिए। रसास्वादन अर्थात एप्रिसिएशन आपको लिखना है कि हमारे मेंटोर की हम कितने डिवोशन के साथ अपने मेंटोर के साथ रहते हैं और अपना जो ईश्वर के प्रति भक्ति है जो वो हम किस तरीके से करते हैं जिससे कि हम श्रेष्ठ बने, हम अच्छे ग्रेट बने। तो एप्रिसिएशन शुरू करने के लिए आपको पता है कि उसमें हमें पोएम का नाम, उसके पोएट, वो कहाँ से ली गई है, ये सब लिखना होता है। तो ये जो गुरु नानक जी के द्वारा लिखी गई, सिखों के परम पूजनीय गुरु नानक जी के द्वारा लिखी गई है, गुरु ग्रंथ साहिब नाम के ग्रंथ से ली गई है। और गुरुबानी जो पदों का एक छोटा सा संग्रह है उसमें से ये लिया गया है। गुरु नानक जी ने यहाँ पर क्या बताया है? यहाँ पर एक गुरु यानी एक टीचर की ग्रेटनेस का वर्णन किया है कि हमारे जीवन में जो हमें सही रास्ता, एकदम राइट पाथ जो बताता है वो कौन होता है? हमारा गुरु होता है। बिना उसके दिखाए रास्ते पे अगर हम चलते हैं तो हम असफल ही होंगे, हमें कोई भी सफलता प्राप्त नहीं होगी। तो हमें क्या करना चाहिए? हमें अपने गुरु का सम्मान करना चाहिए, अपने गुरु की रेस्पेक्ट करनी चाहिए और उनके बताए हुए मार्ग पर चलना चाहिए। हमारी ग्रेटनेस हमारी कास्ट या हमारे रिलीजन से तय नहीं होती है, वो हमारा कर्मास तय करते हैं। इस संसार में गुरु को सर्वोपरि यानी सबसे श्रेष्ठ स्थान किसको दिया गया है? गुरु को। गुरु को ही हम सबसे ज़्यादा ग्रेट मानते हैं। उनके बिना हमें कोई नॉलेज गेन नहीं हो सकता, उनके बिना हम राइट पाथ पर नहीं चल सकते और जिससे कि हमारा जीवन क्या हो जाएगा? असफल हो जाएगा। जो राइट पाथ हमारा गुरु हमें दिखाता है उसमें चलकर ही हम अपने लाइफ को सक्सेसफुल बना सकते हैं। हम अपना गोल क्या कर सकते हैं? गेन कर सकते हैं। हमारा जो गोल है, हमारा जो निर्धारित लक्ष्य है उसको गेन करने के लिए हमारे लिए हमारा गुरु ही सबसे महत्वपूर्ण होता है, वही हमें सही मार्ग दिखलाता है। ठीक है, अगर हम उसके मार्ग पर नहीं चलेंगे तो बताया गया है कि जो एक खेत में एक फील्ड जो होती है वो वहाँ पर जो फार्मर्स काम करते हैं ना, तो वो लोग क्या करते हैं? सब अच्छी अच्छी चीज़ों को कलेक्ट करके ले जाते हैं, लेकिन जो ख़राब चीज़ें होती हैं ना, जैसे उसने बताया है तिल, वो तिल जो होता है वो उसके लिए एकदम यूज़लेस होता है, वो उसको वेस्ट समझकर वहीं पर छोड़कर चले जाते हैं, उसको कोई नहीं पूछता। अगर हम अपने मेंटर की बातें नहीं सुनेंगे, उनके दिखाए हुए मार्ग पर नहीं चलेंगे तो हमारा जीवन भी उसी खेत में पड़े खराब तिल की तरह हो जाएगा जिसे कोई नहीं पूछता। गुरु ही हमें ईश्वर तक पहुंचने का मार्ग दिखलाता है और गुरु क्या करता है? वही हमें क्या दिखाता है? एक सच्चा सही रास्ता, हाँ, राइट पाथ दिखाता है जिसे हम ईश्वर तक पहुंच सकते हैं। और गुरु हमें दिखाता है सही रास्ता, तभी हम उसके दर्शन भी पा सकते हैं। वो बताता है
कि हमें सबका सम्मान करना चाहिए। तो जब हम गुरु का सम्मान करेंगे तो उसी से ही क्या होगा, हम अपने ईश्वर का भी सम्मान कर सकेंगे। गुरु के चरणों में हमें अपना सब कुछ न्यौछावर कर देना चाहिए, तभी हमारा जीवन क्या होगा, सफल होगा। लास्ट में हम क्या लिखते हैं, पोएम की भाषा कैसी होती है। तो इसकी भाषा शैली कैसी है, इसकी भाषा एकदम सरल व सहज है और इसको पदों में लिखा गया है, तो इसको क्या कर सकते हैं, हम गा भी सकते हैं। ठीक है, इसकी भाषा कैसी है, इसकी भाषा पंजाबी में है। आगे हम बढ़ते हैं साहित्य संबंधी ज्ञान की तरफ। गुरु नानक जी की रचनाओं के नाम क्या हैं? गुरु ग्रंथ साहिब इनकी प्रमुख रचना है। गुरु नानक जी की भाषा शैली की विशेषता कैसी है? तो गुरु नानक जी की भाषा शैली कैसी है? फ़ारसी है, मुल्तानी है, पंजाबी है, सिंधी है, खड़ी बोली है, अरबी भाषा में इनके शब्दों का समावेश है। और इनकी भाषा कैसी है? सरल और सहज है। ये एकदम इजी भाषा में लिखी गई है। तो भाषा शैली में आप जब गुरु ग्रंथ साहब का नाम गुरु ग्रंथ साहब से ली गई है, गुरु नानक जी ने लिखी है, तो गुरु नानक जी ने लिखी है, इसलिए आप समझ सकते हैं कि पंजाबी और सिंधी में हो गई, दो भाषा ये हो गई। और उस टाइम पर क्या बोली जाती थी? अरबी और फ़ारसी। तो पंजाबी, सिंधी, अरबी, फ़ारसी और एक आ गई मुल्तानी, ये भाषाएं हो गई। और उसके बाद लिख देना है कि ये एकदम ईजी वे में, सरल और सहज वे में बताई गई है। तो इसी के साथ आज का हमारा पार्ट 5 गुरुबानी समाप्त होता है। सुरक्षित रहें, घर पर रहें और स्टडी करते रहें।